नमस्कार। आज जो है हम आपको बताएंगे कि जो प्रकाश है, प्रकाश का परावर्तन से संबंधित है जो चैप्टर है फिजिक्स का पहला चैप्टर आपको बताएंगे। तो फिजिक्स के पहले चैप्टर का यह चौथा भाग है। 3 भाग बन चुका है वीडियो, आप देख सकते हैं। चौथा भाग है ये। और जो है हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, जब किसी माध्यम से कहने का मतलब है कि जैसे हवा हो गया, हवा एक माध्यम हो गया, तो हवा में से प्रकाश आती है ना, तो प्रकाश क्या है, हवा जो है वो माध्यम है, उसमें से प्रकाश आती है। तो देखिए, जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर आती है तो क्या है, वह आने पर किसी चिकना तल है, किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि प्रकाश, मान लीजिए कि आपका ये शीशा है, ये मान लीजिए कि शीशा नहीं, इस पे मान लीजिए कि पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश किया हुआ है कहने का मतलब है कि आप जिस शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो उस चेहरे के पीछे रंग पेंट किया होता है, तो वही क्या है, पॉलिश होता है। तो भाई मान लीजिए शीशा है, एकदम चिकना है ये, और इसके पीछे पॉलिश किया हुआ है। तो प्रकाश यहाँ से आई, टकराने के बाद फिर हवा में से मान लीजिए आई और टकराने के बाद फिर से हवा में चली गई। तो ये जो घटना घट रही है, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, यहाँ पर बनाए हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो देखिए, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, दर्पण है। तो दर्पण है भाई, पीछे ये सब जो दांत जैसा बना हुआ है, ये आपका क्या है, ये आपका पॉलिश लगा हुआ है। पॉलिश कहने का मतलब पेंट किया हुआ गया है शीशे पर। और शीशा देखिए बहुत ही पॉलिश, एकदम बहुत ही चिकना है, समतल है। तो मान लीजिए कि प्रकाश जो है आपकी यहाँ से हवा में से आ रही है। तो हवा में से आ रही है, तो देखिए यहाँ पे जो है टकराने के बाद देखिए फिर से हवा में चली गई। हवा में से आई और टकराने के बाद फिर से क्या है, हवा में चली गई। यानी प्रकाश एक माध्यम से आई और फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो यह घटना क्या है, आपकी प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो देखिए, आने वाली ये जो किरण है ना, आने वाली किरण को आपतित किरण बोला जाता है। यानी जो आ रही है किरण ऐसे टकराने के लिए इस चिकने हुए तल से, चिकना पृष्ठ है शीशा का, उससे आने वाली प्रकाश की किरण जो है वो आपकी आपतित किरण है। आने वाली प्रकाश की किरण जो है वो आपतित किरण है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए इस बिंदु पे टकराई है, तो इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। यानी आपतन बिंदु क्यों कहते हैं कि भाई आने वाली प्रकाश की किरण ये है, तो यहीं पे टकराई है ना, आपतित किरण टकराई है, तो आपतन बिंदु ये हो गया। तो टकराने के बाद देखिए यही प्रकाश की किरण फिर हवा में वापस लौट गई। तो हवा में से आई थी, हवा में मान लीजिए वापस लौट गई। तो ये घटना आपकी प्रकाश का परावर्तन है। तो यानी आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण बोला जाता है। यानी जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु बोला जाता है, और जिस बिंदु से टकरा कर वो लौटकर प्रकाश जाती है तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो यानी जिस बिंदु से टकरा रही है, तो देखिए जिस यहाँ इस बिंदु से टकरा रही है, तो यानी इसी बिंदु पर सीधा एकदम लंब डाला गया है। लंब डाला गया है तो इसी को कहते हैं अभिलंब। डाला गया लंब जो है वो आपका अभिलंब है। तो देखिए, आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से दिखाते हैं, आपतन कोण कहते हैं, और इसको आई से दिखाते हैं।
और ये अभिलंब जो यहाँ पे काल्पनिक रेखा डाली गई है आपतन बिंदु पर, यहाँ से यहाँ तक, भाई यहाँ से यहाँ तक जो है जो कोण बन रहा है वो आपका क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। वो आपका क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। तो यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर आती है तो वह किसी चिकने पालिशदार पृष्ठ के तल से टकराती है और टकराकर फिर से अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखिए हम यहाँ पे कुछ डिफिनेशन दिए गए हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण डिफिनेशन है, तो उसको जानते हैं। तो देखिए परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? देखिए प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है यह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। यानी ये जो आने वाली प्रकाश की किरण है इस पृष्ठ से टकराकर क्या हो रही है? टकराकर फिर ऐसे जा रही है अपने माध्यम में, तो इसी पृष्ठ को कहते हैं, जिससे टकरा रही है इसी पृष्ठ को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। अब देखिए ये आपका है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु वह प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण यानी जो आने वाली ये प्रकाश की किरण है, आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ से जो बिंदु से टकरा रही है यही किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अब देखते हैं परावर्तित किरण किसको कहते हैं? परावर्तित किरण किसको कहते हैं? तो आने वाली प्रकाश की किरण देखिए यहाँ से टकराने के बाद फिर अपने माध्यम में वापस लौट गई, तो यानी ये जो किरण है ना, तो बी और सी ये जो किरण है आपकी परावर्तित किरण है। सॉरी थोड़ा सा फ़ोन आ गया था। चलते हैं देखते हैं कहाँ पहुँचे थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है? परावर्तित किरण यानी प्रकाश की किरण जो है समतल पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी देखिए प्रकाश की किरण आई यहाँ से टकराने के बाद फिर इसी माध्यम में लौट गई, तो ये जो टकराने के बाद इसे चली गई है इसी किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहा जाता है। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु बता दिए कि आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है वह आपतन बिंदु होता है। अब देखिए अभिलंब आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। यानी आपतन बिंदु ये है आपका जहाँ से प्रकाश की किरण टकरा रही है, तो भाई ये जो खींचा गया लंब है ये आपका क्या है? ये आपका क्या कहलाता है? आपका अभिलंब कहलाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम आपतन कोण बता दिए हैं कि आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतन कोण। तो भाई देखिए आपतन कोण किसको कहते हैं? जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना हुआ है वह आपका आपतन कोण कहलाता है। और परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण ये जो खींचा गया अभिलंब है और परावर्तित किरण के मध्य जो है वो जो मध्य कोण बनता है वो आपका क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को I से दिखाते हैं, परावर्तन कोण को R से दिखाते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।